नमस्कार जाबाज सिपाहियों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के परीक्षाओं को घुटने पर लाने वाले अपने आप नंबर वन मंच एचएम प्लस एकेडमी पर। साथियों, विधानसभा और विधान परिषद के माननीय विधायकों को तो हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझ लिया है, लेकिन आज का हमारा लेक्चर नंबर 24 उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव के नाम है, जो सीधे हमारे गाँव, हमारे घर और हमारी जमीनों से जुड़े हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था की। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि बस बलवंत राय मेहता समिति और 73rd वह संविधान संशोधन याद कर लिया जाए तो पंचायत का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अरे मेरे भाई रुक जाओ, अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम किस साल पास हुआ था, ये यूपी के गांव में पंचायत ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए, या प्रधान जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चुनाव के कितने साल बाद लाया जा सकता है, तो अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम सभी श्रेणियों के लिए एक कड़क शायरी है जो सोए हुए हौसलों को जगा देगी। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों की तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी से सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। इस बार वैकेंसी में एक सीट हमारी होगी, बस इस जिद को अपने सीने में जिंदा रख। तो उठा लीजिए अपने पेन और नोटबुक, लाइव चैट में आंसर की छड़ी लगाने के लिए हो जाइए तैयार। ये रहा आज की पंचायत का पहला कड़क सवाल आपकी स्क्रीन पर कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की कानूनी शुरुआत करने वाला संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, वो आप लोगों को बता देना है। 1952, 1947, 1950 या 1949 कब पारित किया गया था, ये आप लोगों को यहाँ पे बता देना। तो भैया ये पारित किया गया था आपका 1947 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में एक ग्राम सभा के गठन के लिए किसी गांव या गांव के समूह की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, वो आप लोगों को यहाँ पे बता देनी है। 500, 1000, 250 या 1500। तो भैया यहाँ पे कम से कम आपकी 500 जनसंख्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, वो आपको बता देना है। 42nd, 44, 73rd या 74। तो भैया ये 73वें, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के थ्रू यहाँ पे लाया गया था, जो कि आपका 1992 में हुआ था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसकी मदद से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था हमारी पंचायती राज व्यवस्था को। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है कि भैया कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान या पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, वो आप लोगों को यहाँ पे बता देने की भैया आप कम से कम कितने साल के होनी चाहिए। तो कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए, तभी जाके आप प्रधानी का चुनाव लड़ सकते हो। ठीक है, तभी जाके आप अपनी तरफ के प्रधान बन पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तर प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कुल कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं, वो आप लोगों को बता देना है। 50%, 33%, ठीक है, 25% या 20%। तो भैया ये 1/3 जिस सूत्र हो जाएगा, 33% हमारी सीटें क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों या जिला पंचायतों के चुनाव कौन आयोजित कराता है, ये बताना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, कौन आयोजित करवाता है? तो भैया ये कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, क्या करवाएगा, कौन करवाएगा? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन हमारे चुनाव को आयोजित करवाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उत्तर प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर, इंटरमीडिएट ईयर को क्या कहा जाता है? क्षेत्र, न्याय पंचायत, जिला पंचायत या ग्राम पंचायत कहा जाता है? तो भैया इसको कहा जाता है क्षेत्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक। ठीक है, क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8 कि संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य क्षेत्र के लिए कुल कितने विषयों की सूची दी गई है, वो आपको बताना है। 18, 22, 29 या 31 कितने विषयों को जोड़ा गया है? तो भैया यहाँ पे जोड़ा गया है आपके टोटल 29 सब्जेक्ट्स को। कितने विषयों को जोड़ा गया है? 29 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नियमों के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक ग्राम पंचायत की बैठक कम से कम कितने समय में एक बार होनी अनिवार्य है, वो आपको बताना है। एटलीस्ट वंस अ मंथ, वंस इन एवरी 2 मंथ, 3 टाइम्स अ ईयर, वंस इन 6 मंथ। भैया कितने टाइम में होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पे बता देना। तो भैया कम से कम महीने में एक बार बैठक तो होनी ही चाहिए, महीने में एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भैया उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक प्रधान या सचिव कौन होता है, वो बता दो भैया। बीडीओ होता है, वीडियो होता है, लेखपाल होता है या प्रधान होता है, वो आपको यहाँ पे बता देना। तो भैया ये होता है आपका कौन, वीडियो, ग्राम पंचायत अधिकारी। कौन होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को वित्तीय संसाधन देने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था? आर्टिकल 243 आई, के, जी या जेड डी, कौन सा आर्टिकल है जिसकी मदद से आपको मिलता है? तो ये है आर्टिकल 243 आई। ठीक है, आपको पता है कि भैया 243 जो है ये डील करता है आपका किससे, पंचायत राज से। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 12 कि भैया उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए अनिवार्य कोरम कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए? 110, 15, 1/3 या 1/2? कितना होना चाहिए? तो भैया 1/5 मेंबर्स होने चाहिए प्रेजेंट। कितने? 1/5 मेंबर आपको प्रेजेंट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश में किसी ग्राम प्रधान के खिलाफ उनके चुनाव के कितने वर्षों के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? भैया उन्होंने चुनाव लड़ा, तो कितने टाइम तक आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हो? तो 2 सालों तक। कब तक नहीं ला सकते हो? तो भैया 2 सालों तक कुछ भी नहीं कर सकते हो, जो प्रधान कर रहा है उसको करने दो। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत ब्लॉक स्तर के राजनीतिक मुखिया के रूप में किसे चुना जाता है? जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ या ग्राम प्रधान? भैया कौन होता है वो महापुरुष? तो वो होता है आपका कौन? वो होता है आपका महापुरुष भैया ब्लॉक प्रमुख। कौन हो जाएगा? ब्लॉक प्रमुख होता है आपका। क्वेश्चन नंबर इसी के साथ में 15 आ चुका है कि भैया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के नीति निर्देश तत्वों में राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया? डीपीएसपी में कहां पे, कौन से आर्टिकल में दिया गया है वो आपको बताना है। 39, 40, 44 या 48 में दिया गया? भैया 40 में जाएगा। 44 में क्या है? यूसीसी है, ठीक है। 40 में आपके ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का पदेन सदस्य एक्स ऑफिसो मेंबर निम्न में से कौन होता है? ऑल लोकसभा एमपीज एंड स्टेट एमएलए ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, ओनली द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑल ग्राम प्रधान ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ओनली द ब्लॉक प्रमुख ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? तो भैया कौन होता है? तो ये होते हैं जितने भी भैया लोकसभा एमपी होते हैं आपके उस डिस्ट्रिक्ट से, और जितने भी वहां के एमएलए होते हैं वो होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी ताकि सदस्य स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सके? ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसकी स्टेब्लिशमेंट कब की गई थी? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया। 1994, 1992, 1996, 1995? तो ये किया गया था 1994 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 इसी के सामने आ चुका है कि यदि उत्तर प्रदेश में कोई पंचायत अपने 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है तो उस अधिकतम कितने समय के भीतर दोबारा गठित करना अनिवार्य है? 3 महीने, 1 साल, 6 महीने या 45 दिन? कितने दिनों में भैया? तो भैया कम से कम आपको 6 महीने में के अंदर, मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर आपको दूसरी इलेक्शन करा के दूसरी पंचायत बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है कि भारत में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एल एम सिंघवी या जेवीके राव कमेटी? किस कमेटी ने की थी? तो सबको पता है भैया ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने किया था सिफारिश। क्वेश्चन नंबर 20 के सामने लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आज की क्लास का कि जिला स्तर पर जिला पंचायत में मुख्य सरकारी अधिकारी या सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, सीडीओ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर या एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? तो ये होता है आपका कौन? चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कुछ भी बोल लो, सीडीओ या सीईओ। ठीक है। इसी के साथ में आज की क्लास यहाँ पे धमाकेदार क्लास आपकी खत्म होती है। आई होप आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। तो भैया ऐसी धमाकेदार क्लास करने के लिए, नई नई चीजों को सीखने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए जिसमें आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।